नमस्कार। आज अपना सांख्यिकी का जो टॉपिक है वो है माध्यिका। माध्यिका जो केंद्रीय मूल्य के जो मान अपन पढ़ रहे थे उनमें अपन तीन प्रकार के मान देख रहे थे। गणितीय मान मूल्य, स्थिति संबंधी माध्य और व्यापारिक माध्य। तो इनमें जो माध्यिका और बहुलक है वो स्थिति संबंधी माध्य है। तो ये आंकड़ों के अंदर एक निश्चित स्थिति बताता है कि श्रृंखला को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ये तो अपन देखेंगे कि माध्यिका है वो स्थिति संबंधी केंद्रीय मूल्य है। स्थिति संबंधी केंद्रीय मूल्य कौन सा है? तो माध्यिका और बहुलक दोनों ही स्थिति संबंधी केंद्रीय मूल्य है। अब जो माध्यिका है वो आंकड़े हैं, उनमें स्थिति संबंधी केंद्रीय मूल्य है। तो आंकड़ों को अपन 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ये आंकड़े अपने पास में लिखे हुए हैं और इनमें जो मध्य का बिंदु है वो है माध्यिका कहलाएगी। मध्य का बिंदु होगा वो माध्यिका कहलाएगी। तो अपन इधर 3 अंक है, इधर 3 अंक है और जो बीच वाली संख्या है वो माध्यिका कहलाएगी। तो इसमें माध्यिका 8 है। तो पहली इस बात कर रहे हैं कि जो माध्यिका ऐसा केंद्रीय मूल्य है जो स्थिति संबंधी मूल्य बताता है कि इसकी स्थिति कहां पर है। तो इसकी स्थिति मध्य के अंदर है। जैसे बहुलक के बारे में अपन पढ़ते हैं कि वहां जहां पर सर्वाधिक आवर्ती होती है वो मूल्य बताता है। तो ये स्थिति संबंधी माध्य है जिनमें माध्यिका, बहुलक और विभाजक मूल्य 3 केंद्रीय मूल्य है जो स्थिति संबंधी माध्य के रूप में पढ़ते हैं। अब स्थिति संबंधी माध्य के अंदर अपन याद करते हैं तो माध्यिका के अंदर इस माध्यिका मूल्य से आधे अंक होते हैं वो कम होते हैं और आधे अंक होते हैं वो अधिक होते हैं। तो अपन व्यक्तिगत श्रेणी में अपन माध्यिका ज्ञात करते हैं तो उन आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और जो बीच का मूल्य होता है वो ही माध्यिका होती है। तो इससे आधे आंकड़े तो पहले होते हैं, आधे आंकड़े बाद में होते हैं। बीच का मूल्य होता है वो माध्यिका मूल्य कहलाता है। तो ये स्थिति संबंधी माध्य है। स्थिति संबंधी माध्य कौन सा है? तो माध्यिका है और बहुलक है। फिर दूसरा बिंदु आता है कि ये गुणात्मक अध्ययन में उपयोग आता है। गुणात्मक अध्ययन में कौन सा केंद्रीय मूल्य प्रयोग लिया जाता है? तो गुणात्मक अध्ययन के अंदर माध्यिका प्रयोग में ली जाती है, माध्यिका काम में ली जाती है। और जैसे अपन पढ़ते हैं कि व्यापारिक अध्ययन के लिए बहुलक याद किया जाता है, मौसम पूर्वानुमान के लिए बहुलक, वैसे ही गुणात्मक अध्ययन के लिए माध्यिका काम में ली जाती है। जैसे क्लास में अपने को किसी स्टूडेंट बैठे हैं उनकी सुंदरता ज्ञात करनी है कि इनमें सुंदरता में मध्य वाला कौन सा है। तो उसमें अपन जो आंकड़े हैं वो काम में नहीं लेके उनको एक आरोही या अवरोही क्रम में खड़े कर देते हैं बच्चों को और उनकी सुंदरता संबंधी अपन डिसाइड है वो माध्यिका से अपन कर लेते हैं। गुणात्मक अध्ययन कौन कितना इंटेलिजेंट है उसका भी अपन की इनका मध्य कौन सा है तो अपन ये देख सकते हैं कि इतने लड़के इससे कमजोर है, इतने लड़के इससे पढ़ने में इंटेलिजेंट है। तो उस प्रकार गुणात्मक अध्ययन के लिए माध्यिका का प्रयोग किया जाता है। सुंदरता के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ कौन सा है उन गुणों के लिए माध्यिका का प्रयोग किया जाता है। फिर तीसरी स्थिति आती है कि यह निश्चित है। निश्चित है मतलब 3 केंद्रीय मूल्य अपन विशेष तौर से पढ़ते हैं, उनमें समांतर माध्य और माध्यिका निश्चित है मतलब हमेशा ज्ञात किए जा सकते हैं। बहुलक है वो हमेशा ज्ञात नहीं किया जा सकता। माध्यिका है वो हमेशा ज्ञात की जा सकती, बहुलक है हमेशा ज्ञात नहीं किया जा सकता। जैसे अपन कक्षा में
नंबरिंग देते हैं। जैसे क्लास में 10 में से अपन नंबर दे रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10। मानो कि ये नंबर आए थे, 10 नंबर का टेस्ट लिया था। 4 लड़कों के 2 नंबर आए, 4 के ही 4 नंबर आए, 4 के ही 6 नंबर आए, 4 के ही 8 नंबर आए और 4 लड़कों के 10 नंबर आए। अब अपन ये किसी में भी नहीं कह सकते कि बहुलक संख्या ये होगी, तो इस स्थिति में अपन बहुलक नहीं ज्ञात कर सकते। लेकिन यहां पर माध्यिका ज्ञात की जा सकती है। माध्यिका मूल्य अपन इनमें ज्ञात करेंगे तो 6 आएगा। तो माध्यिका तो ज्ञात की जा सकती है, समांतर माध्य ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन बहुलक ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका मतलब बहुलक हमेशा ज्ञात नहीं किया जा सकता, उसको अनिश्चित कहेंगे। और समांतर माध्य और माध्यिका को अपन क्या कहेंगे, ये निश्चित है, हमेशा इनको ज्ञात किया जा सकता है। फिर माध्यिका मूल्य में अपने पास में यदि आंकड़े दिए हुए 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, तो अब इसको जो भी आंकड़े दिए हुए हैं पहले तो उनको आरोही या अवरोही क्रम में जमाना होता है। यहाँ पे आरोही क्रम में लिखे हुए हैं आंकड़े, तो यदि ये व्यवस्थित नहीं है तो अपने को इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है कि ये 1 नंबर पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, ये 5 पे है, ये 6 पे है, ये 7 पे है। तो अब यहाँ पे माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र होता है n+1/2, मतलब ये संख्या 7 है, 7 + 1/2, मतलब 4 इसका आंसर आ गया। इसका मतलब जो 4 नंबर पे जो संख्या लिखी हुई है वो माध्यिका है। तो यहाँ माध्यिका 8 है, यहाँ माध्यिका है वो 8 है। अब यहाँ पर अपन यदि ये आंकड़े हैं, कुल आंकड़ों को अपन देख रहे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब विषम संख्या में है ये। अब यदि अपन एक संख्या इनमें से अपन कम कर देते हैं, जैसे ये संख्या अपन ने कम कर दी, तो अब n+1 है, n+1 है 6 + 1/2, मतलब आंसर आया अपने पास में 3.5। अब यहाँ पे 3 है और 4 है, तो इन दोनों के जो संख्याएं हैं नीचे, उन दोनों को जोड़ के उनमें 2 का भाग देना होता है। तो 6 + 8/2 = 7। इसका मतलब यहां अब माध्यिका 7 आएगी। तो यदि आंकड़े हैं, श्रृंखला के कुल आंकड़े सम संख्या में है, तो माध्यिका उन आंकड़ों में से प्राप्त नहीं होगी। यदि आंकड़े जो दिए हुए हैं उनकी कुल संख्या विषम है, तो उन श्रृंखला में से ही माध्यिका होगी। और यदि आंकड़े सम है तो उस श्रृंखला में से माध्यिका नहीं होगी। जैसे ये आंकड़े कितने हैं, 6 है और 6 है, तो अब अपने पास में माध्यिका 7 आई है, वो इस श्रृंखला में नहीं दी हुई है, इस श्रृंखला में वो मूल्य नहीं दिया हुआ है। तो अपने पास में यदि आंकड़े जो कुल आंकड़े हैं वो विषम संख्या में है, तो जो माध्यिका का मूल्य होगा उसी श्रृंखला के आंकड़ों में से ही आएगा। और यदि ये संख्या सम है तो उस जो मूल्य है वो उनमें से नहीं आएगा। पर एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे अपन ने लिख दिया 4, 6, 8, 10 और 12। अब ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। मतलब कुल जो संख्या है वो विषम संख्या में है। विषम संख्या में है तो अपन इसका सूत्र n+1/2। अब अपने पास में कुल संख्या 5 है, उनमें 1 जोड़ दिया और 2 का भाग दे दिया। इसका मतलब 3 नंबर की जो संख्या है
वो अपने पास में माध्यिका है। यहाँ पे माध्यिका का आंसर 8 आ जाएगा। तो कुल आंकड़े है अपने पास में विषम संख्या में है, और विषम संख्या में तो उसी श्रृंखला का मूल्य अपने पास में माध्यिका होगा। ये श्रृंखला में दिए हुए आंकड़े में से ही माध्यिका है अपने पास में। यदि यही संख्या अपन एक बढ़ा दे, यहाँ पे 14 लिख दे और इसको 6, तो अब यहाँ पे n+1/2, तो 6+1/2, तो 3.5। अब यहाँ पे 3.5 ये 3 और 4 के मध्य होगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 8+10/2 मतलब 9। अब माध्यिका 9 है, तो इस श्रृंखला में कहीं पर भी मूल्य नहीं लिखा हुआ है। तो यदि आंकड़े कुल आंकड़े सम संख्या में है, तो माध्यिका उस श्रृंखला में से प्राप्त नहीं होगी, कोई अन्य आंकड़ा होगा। यदि कुल आंकड़े विषम संख्या में है, तो जो माध्यिका प्राप्त होगी वो उसी श्रृंखला में होगी। तो माध्यिका स्थिति संबंधी मूल्य तो है ही है, निश्चित है, हमेशा ज्ञात किया जा सकता है, और उसको आरोही या अवरोही क्रम में अपन व्यवस्थित करते हैं, तो उससे आधे मूल्य तो उससे पहले आते हैं, आधे मूल्य उसके बाद में आते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं कि अपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं तो भी अपन माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 4, 6, 8, 10, 16 और 20, और यहाँ पे कोई आंकड़ा नहीं दिया हुआ है, और यहाँ लिख दिया 24। अब अपने पास में इस प्रकार के आंकड़े लिखे हुए हैं, अपूर्ण है, यहाँ पे एक संख्या नहीं दी हुई है, तो भी अपन माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन देखो कि फिर एक आंकड़ा में और लिख देता हूं, यहाँ पे 26। तो यहाँ पे अपन देखते हैं इस संख्या से 4 आंकड़े आगे हैं और 4 ही इससे पहले है, तो ये मध्य वाला बिंदु माध्यिका कहलाएगी। मध्य वाला बिंदु है वो माध्यिका यहाँ पे 16 कहलाएगी। तो यदि कोई आंकड़े अधूरे हैं, जैसे यहाँ पे भी मैंने हटा दिए, यहाँ पर भी 2 आंकड़े नहीं है, यहाँ पर भी 2 आंकड़े नहीं है, लेकिन वो इससे कम है, और ये एक आंकड़ा इससे अधिक है, तो इससे ये 4 आंकड़े कम हो गए और 4 आंकड़े अधिक हो गए, तो अपने पास में माध्यिका मूल्य प्राप्त हो गए। तो अपूर्ण तथ्य, पूरे तथ्य नहीं दिए, पूरे आंकड़े नहीं दिए हुए हैं, तो भी कौन सा केंद्रीय मूल्य ज्ञात किया जा सकता है? माध्यिका ज्ञात की जा सकती है और बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। समांतर माध्य यहां पर ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे 6 लिखेंगे या 5 लिखेंगे तो अलग, 6 लिखेंगे तो समांतर माध्य अलग आएगा, 5 लिखेंगे तो अलग आएगा। यहाँ पे आप 7 लिखोगे तो अलग आ रहा है, 8 लिखोगे तो अलग आ रहा है, 9 लिखोगे तो अलग आ रहा है, लेकिन माध्यिका यहाँ पे 9 लिखोगे, 8 लिखोगे, 7 लिखोगे, 6 लिखोगे तो कोई प्रभावित नहीं होगी। इसलिए ये अपूर्ण तथ्यों के अंदर भी माध्यिका ज्ञात की जा सकती है। तो स्थिति संबंधी मूल्य है, आंकड़ों को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो मध्य का बिंदु है वो माध्यिका कहलाती है। स्थिति संबंधी माध्य है, हमेशा ज्ञात किया जा सकता है, निश्चित है। समांतर माध्य और माध्यिका हमेशा ज्ञात किया जा सकता है, बहुलक हमेशा ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसलिए उसके लिए ये लिखते हैं कि ये अनिश्चित केंद्रीय मूल्य हमेशा ज्ञात नहीं किया जा सकता। और समांतर माध्य और माध्यिका में आप किसी भी सूत्र से आप ज्ञात करोगे तो आंसर निश्चित रहेगा, आंसर है वो निश्चित रहेगा। लेकिन बहुलक में आप अलग अलग प्रकार के सूत्र का प्रयोग करके अलग अलग विधि से आप बहुलक ज्ञात करते हो, तो उसका आंसर आपका अलग अलग आएगा, इसलिए वो अनिश्चित है। अब बात करते हैं कि समांतर माध्य चरम मूल्यों से ज्यादा प्रभावित होता है, सीमांत मूल्यों से ज्यादा प्रभावित होता है। अब ये आंकड़े हैं, इन आंकड़ों से आप
यदि समांतर माध्य अपन ज्ञात करते हैं, समांतर माध्य अपन ज्ञात करते हैं तो इनका योग होता है 2 और 4 6, 6 8 14, 14 और 10 24 और 12 36, और 36 में अपन 5 का भाग देते हैं, ये संख्या 5 है, तो 7.2 अपने पास में समांतर माध्य आ गया। और इन आंकड़ों की आप माध्यिका ज्ञात करोगे, समांतर माध्य यहाँ पे 7.2 आ गया, और यहाँ पर आप माध्यिका ज्ञात करते हो तो क्या आ गया, 8 आ गई। अब यदि आप सीमांत मूल्य परिवर्तन कर देते हो, यहाँ पे आप 120 लिख देते हो, तो माध्यिका वही रहेगी, माध्यिका है वो वही संख्या रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहिए आप यहाँ पे 1120 लिख देते हो तो भी माध्यिका परिवर्तन नहीं होगी। इसका मतलब सीमांत मूल्यों से या चरम मूल्यों से कौन सा केंद्रीय मूल्य है वो अप्रभावित होता है, तो माध्यिका और बहुलक दोनों ही, माध्यिका और बहुलक दोनों ही चरम मूल्यों से अप्रभावित रहता है। चरम मूल्यों का या सीमांत मूल्यों का बहुलक और माध्यिका ज्ञात करने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पे ये अंतिम मूल्य जो चरम मूल्य है उसको चेंज कर दिया था, लेकिन यहाँ बहुलक बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। चेंज कौन सा नहीं हो रहा है, माध्यिका नहीं हो रही है, बहुलक भी नहीं होता है। इसलिए चरम मूल्यों से या सीमांत मूल्यों से कौन सा केंद्रीय मूल्य अप्रभावित रहता है, तो माध्यिका है वो अप्रभावित होती है। और सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा होता है, तो समांतर माध्य होता है। अब अपन बात करते हैं कि इसमें बीज गणितीय विवेचन भी संभव नहीं है। जैसे 2 4 6 8 और 10 ये संख्याएं हैं, इनको अपन जोड़ते हैं 2 4 6 6 6 12 20 और 30। 30 में अपन 5 का भाग देते हैं तो अपने पास में 6 आ गया। मतलब यहाँ पे समांतर माध्य अपने पास में 6 आ गया। अब कुल संख्या 5 है, 6 और 5 को अपन गुणा करते हैं तो 30 आ गया अपने पास में 30 आ गया। इसका मतलब इसका वापस कैलकुलेशन करते हैं तो अपने पास में बीज गणितीय विवेचन हो रही है समांतर माध्य से। अब अपन देखते हैं कि माध्यिका से बीज गणितीय विवेचन नहीं हो रही है। 2 3 7 8 और 10 ये संख्या अपने पास में दी, इनकी माध्यिका तो ये है, और माध्यिका अपने को बीज का मूल्य 7 प्राप्त हो गया, तो माध्यिका है 7 आगे। समांतर माध्य है अपने पास में 2 और 3 5, 5 और 7 12 8 20 और 30। 30 में अपन 5 का भाग देते हैं तो अपने पास में 6 आ गया। मतलब माध्य है, समांतर माध्य अपने पास में 6 है, माध्यिका 7 है। अब कुल संख्याओं का योग अपने पास में है 30 है, कुल संख्याओं का योग 30 है। अब समांतर माध्य और कुल संख्या कितनी है, जैसे 7 और माध्यिका 7 है और कुल संख्या 5 है, तो अपन इनको गुणा कर रहे हैं तो 35 आ, कुल मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है। और यहाँ पे समांतर माध्य अपने पास में 6 है और कुल संख्या 5 है, तो कुल मूल्य अपने पास में 30 प्राप्त हो गया। इसका मतलब समांतर माध्य से बीज गणितीय विवेचन संभव है, लेकिन माध्यिका से बीज गणितीय विवेचन है वो संभव नहीं है। तो अभी तक अपन देख रहे थे कि माध्यिका स्थिति संबंधी मूल्य है, अपूर्ण तथ्यों में भी ज्ञात किया जा सकता है। इससे आधे आंकड़े पहले होते हैं, आधे आंकड़े बाद में होते हैं, मतलब बीच का मूल्य होता है वो माध्यिका कहलाता है। फिर अपन ने बात की थी गुणात्मक अध्ययन में ये उपयुक्त है, चरम मूल्यों से ये प्रभावित होता है, बीज गणितीय विवेचन इसमें संभव है, अपूर्ण तथ्यों में भी ये ज्ञात किया जा सकता है। अब जो व्यक्तिगत संकलना है
व्यक्तिगत संकलना में जो माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र होता है n+1/2। व्यक्तिगत श्रेणी जैसे 2, 4, 6, 8 और 10, ये कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 + 1/2 मतलब 3। 3 नंबर पे है वो माध्यिका। तो व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ये भी कई बार क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, n+1/2। तो अपन व्यक्तिगत श्रेणी से भी माध्यिका ज्ञात करते हैं, खंडित श्रेणी में से भी माध्यिका ज्ञात करते हैं, और सतत श्रेणी से भी अपन माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो ये था व्यक्तिगत श्रेणी इसमें माध्यिका ज्ञात करना। माध्यिका अपन देख रहे थे कि माध्यिका स्थिति संबंधी मूल्य, ये आंकड़े दिए हुए हैं। इन आंकड़ों में बीच का मूल्य, कहाँ की स्थिति? मध्य की स्थिति बता रहा है। इससे आधे आंकड़े पहले है और आधे आंकड़े बाद में है, तो स्थिति संबंधी माध्य है। फिर गुणात्मक अध्ययन के लिए, गुणात्मक जैसे बौद्धिकता स्तर जांच रहे हो, या सुंदरता जांच रहे हो, या स्वास्थ्य का स्तर जांचते हो, तो कौन सा केंद्रीय मूल्य काम में लिया जाता है? माध्यिका काम में लिया जाता है। फिर माध्यिका है वो हमेशा ज्ञात किया जा सकता है, निश्चित है कि हमेशा उसमें ज्ञात किया जा सकता है। इन आंकड़ों की माध्यिका तो ज्ञात की जा सकती है, तो माध्यिका ज्ञात की जा सकती है, समांतर माध्य ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन बहुलक ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसलिए बहुलक अनिश्चित है और माध्यिका है वो निश्चित मूल्य है। फिर जैसे ये आंकड़े दिए हुए हैं, ये आंकड़े दिए हुए, ये आंकड़े 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सम संख्या में है। यदि सम संख्या में दिए हुए हैं तो जो माध्यिका प्राप्त होगी वो उस श्रृंखला में जो आंकड़े दिए हुए हैं उनमें से नहीं होगी, क्योंकि n+1/2 करेंगे 3.5, तो इस 3 और 4 के मध्य आएगा। 6 और 8 को जोड़ते हैं तो 7 माध्यिका आई और इस श्रृंखला में नहीं है। फिर अब यदि ये आंकड़े कम है, यदि यहीं तक है, इस जगह तक है, 5 तक ही है, तो अपन ज्ञात करते हैं तो उस संकलना में से, मतलब विषम है तो संकलना में आएगा, और सम है आंकड़े कुल तो इस संकलना के बाहर माध्यिका प्राप्त होगी। अब ये आंकड़े दिए हुए हैं, इनमें कुछ आंकड़े नहीं दिए हुए, जैसे अपन कह सकते हैं कि 30 में से टेस्ट लिया था, एक लड़के के 16 नंबर आए, उससे नीचे वाले के 10 आए, फिर पता नहीं कितने आए, लेकिन 10 से कम ही थे इन 2 लड़कों के। अब एक लड़के के यहाँ इनके मध्य नंबर आए, उसकी फिक्स संख्या नहीं है, तो भी अपने पास में फिक्स मूल्य प्राप्त हो गया माध्यिका का। यदि ये आंकड़े नहीं प्राप्त हो रहे हैं, नहीं दिए हुए हैं, तो आप समांतर माध्य नहीं ज्ञात कर सकते। तो अपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं, तो कौन सा केंद्रीय मूल्य ज्ञात नहीं किया जा सकता है? तो समांतर माध्य ज्ञात नहीं किया जा सकता। कौन सा ज्ञात किया जा सकता है? माध्यिका ज्ञात की जा सकती है, माध्यिका है वो ज्ञात की जा सकती है। यहां पे अपन देख रहे हैं कि बीज गणितीय विवेचन है वो संभव नहीं है, और दूसरी बात है कि ये चरम मूल्यों से ज्यादा प्रभावित होता है। जैसे 2, 4, 8, 10 और 12 दिए हुए थे, उनका योग था 36, उनमें अपन ज्ञात किया था 7.2, लेकिन अब एक संख्या, बाकी संख्या चेंज नहीं हुई है, एक संख्या बढ़ाने में समांतर माध्य चेंज हो जाएगा, लेकिन एक संख्या बढ़ाने में माध्यिका वही 8 रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब चरम मूल्यों से यह प्रभावित नहीं होती है, चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होती है। फिर है कि बीज गणितीय विवेचन संभव नहीं है, बीज गणितीय विवेचन है बीज गणितीय विवेचन माध्यिका से संभव नहीं है। जैसे ये आंकड़े, कोई आंकड़े दिए हुए हैं, ये आंकड़े दिए हुए हैं, इन आंकड़ों से आप माध्यिका ज्ञात करते हो तो आपके पास में माध्यिका 7 प्राप्त हुई, और इन आंकड़ों से आप समांतर माध्य ज्ञात करते हो तो आपके पास में 6 प्राप्त हुआ।
अब ये कुल संख्या 5 है, 6 और 5 को जोड़ गुणा करते हैं तो 30 प्राप्त हो गए, इसका मतलब इनका कुल योग प्राप्त हो गया। लेकिन 7 माध्यिकारी 5 आंकड़े हैं तो इनको गुणा करते हैं तो 35, इनका योग प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब बीज गणितीय विवेचन है, इसमें है संभव नहीं है। अब जो व्यक्तिगत श्रेणी अपन बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र n+1/2 होता है, n+1/2। अब अपन खंडित श्रेणी में माध्यिका ज्ञात करने 2, 4, 6, 8 और 10। आपने क्लास में टेस्ट लिया है और उस टेस्ट में 2 नंबर आने वाले 2 लड़के थे, 4 नंबर आने वाले 3 थे, 6 नंबर आने वाले 4 थे, 8 नंबर आने वाले 2 थे, 10 नंबर आने वाला 1 लड़का था। इस प्रकार आंकड़े दिए हैं कि 2 लड़के तो 2-2 नंबर वाले थे, 3 लड़के 4-4 वाले थे, 4 लड़के 6-6 नंबर वाले थे, 8 नंबर वाले 2 लड़के थे, 10 नंबर वाला 1 लड़का था। तो इनकी अपन माध्यिका अपन ज्ञात करते हैं तो पहले CF ज्ञात करनी होती है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा केंद्रीय मूल्य है जो संचयी आवर्ती की सहायता से ज्ञात किया जाता है। संचयी आवर्ती की सहायता से ज्ञात किया जाता है, तो माध्यिका है वो संचयी आवर्ती की सहायता से ज्ञात किया जाता है। 2, 5, 9, 11 और 12। अब आप इनका योग करते हो तो सिग्मा F बराबर 12 या N बराबर 12। एक बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अंतिम संचयी आवर्ती किसके बराबर होती है। अंतिम संचयी आवर्ती का मूल्य और सिग्मा F का मूल्य या N का मूल्य बराबर होता है। ये जिस फर्स्ट ग्रेड में मैं लगा था उस फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि अंतिम संचयी आवर्ती किसके बराबर होती है, सिग्मा F या N के बराबर, मतलब इनका योग और इनका अंतिम मान बराबर आता है वो होता है। अब यहाँ पे भी आपको माध्यिका ज्ञात करनी है तो n+1/2, n+1/2 मतलब जो संचयी आवर्ती में जो मान आया अपने पास में 12 + 1/2, मतलब अपने पास में आ गया 7.5। अब जो अपने पास में या तो ये देखो कि 7.5 इनमें है, नहीं है तो उससे जस्ट आगे वाली संख्या, तो जस्ट आगे वाली संख्या ये है। अब इसका मतलब अपने पास में माध्यिका 6 है, माध्यिका अपने पास में 6 आ गई। तो खंडित आंकड़ों में इस प्रकार माध्यिका दी हुई, ये आंकड़े दिए हुए हैं तो CF ज्ञात करना है, फिर n+1/2 करना है। ये जो मूल्य आएगा वो खंडित श्रेणी में के द्वारा माध्यिका ज्ञात। अब अपन इसी चीज को कि ये कैसे हो रहा है, तो जैसे 2 नंबर आने वाले 2 लड़के थे, फिर 4 नंबर आने वाले 3 थे, फिर 6 नंबर आने वाले 4 लड़के थे, फिर 8 नंबर आने वाले 2 लड़के थे और फिर 10 नंबर आने वाला 1 लड़का था। तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4, ये 5 पे, ये 6 पे, ये 7 पे, ये 8, ये 9, 10, 11 और 12, 11 और 12। अब अपने पास में 12 + 1/2, मतलब आंसर है 6.5। अब 6.5 इन दो के मध्य होगा, तो इन दो के जो सामने संख्या दी हुई है 6 + 6/2, मतलब आंसर 6 आएगा अपने पास। तो ये खंडित संकलना में दिया हुआ है, उनमें अपन इस प्रकार माध्यिका ज्ञात करते हैं। अब है सतत श्रेणी में अपने आंकड़े दिए हुए हैं और अपने को उन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी है। तो अपन देखते हैं, जैसे वर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 2, 4, 6, 8, 6 और 4।
अब इस प्रकार की जहां पर भी आवर्ती दी हुई है वहां माध्यिका जो आएगी वो सर्वाधिक आवर्ती के जो सामने वर्ग है उसका मध्य बिंदु ही माध्यिका आएगी। जैसे यहाँ पे सर्वाधिक आवर्ती 8 है, उसके इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। इसका मतलब जो सर्वाधिक आवर्ती दी हुई है उसके दोनों साइड जो मूल्य दिए हुए हैं उन मूल्यों का योग बराबर है। तो माध्यिका जो सर्वाधिक आवर्ती है उसके सामने के जो वर्ग दिया हुआ है उसका मध्य बिंदु ही माध्यिका होगी। तो यहां पर अपन ज्ञात करेंगे तो माध्यिका का मूल्य 25 आएगा। ये सर्वाधिक आवर्ती है, इसके सामने ये वर्ग है, इसका बीच का मूल्य ही क्या होगी, माध्यिका होगी। अब अपन आंकड़े इनको चाहे कैसे ही चेंज कर दो, जैसे अपन यहां पे 10 लिख दिया, 20 लिख दिया, 30, फिर 20 और फिर 10। अब भी क्या आएगी, माध्यिका का मूल्य 25 आएगा, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक आवर्ती 30 है, इधर भी 20 है, इधर भी 20 है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है। और जो सर्वाधिक आवर्ती के ऊपर वाले वर्गों का मूल्य और नीचे वाले वर्गों का मूल्य का योग बराबर है, तो जो सर्वाधिक आवर्ती है उसके जो सामने जो वर्ग दिया हुआ है उसका मध्य बिंदु ही माध्यिका होगी। चाहे माध्यिका ज्ञात करेंगे यहाँ पे, चाहे माध्य ज्ञात करेंगे, चाहे बहुलक ज्ञात करेंगे, इस प्रकार के आंकड़े हैं उनसे सामान्य वक्र बनता है। और सामान्य वक्र में माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों का आंसर एक ही आता है। तो यहां पर यदि आवर्ती अपन कैसे ही लिख दें इस लेवल में, तो माध्य, माध्यिका और बहुलक का मूल्य समान ही आता है। और वो समान कितना आता है, वो उसके जो सामने जो वर्ग दिया हुआ उसका मध्य बिंदु होगा। अब अपन इसकी सीएफ ज्ञात कर लेते हैं, संचय आवर्ती ज्ञात कर लेते हैं। 10 और 20 30, 30 और 30 60, 60 और 20 80, 80 और 10 90, 90। इनका योग कितना है, इनका योग में सिग्मा एफ बराबर 90। अब यहाँ पे n/2 मतलब 90/2 45, m बराबर 45। यहाँ पे एक चीज पूछी जाती है कि किस श्रेणी में माध्यिका ज्ञात करने के का सूत्र n/2 होता है। तो सतत श्रेणी में, व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी में n+1/2 था और यहाँ पे n/2 है। तो किस प्रकार की श्रेणी के अंदर माध्यिका ज्ञात करने के लिए n/2 का प्रयोग किया जाता है, तो सतत श्रेणी में या वर्गीकृत श्रेणी में काम मिल जाता। अब n 45 मूल्य अपने पास में आया, 45 श्रृंखला में नहीं है, 45 श्रृंखला में नहीं है, तो उससे आगे वाले मूल्य के लाइन करो, उससे पहले वाले मूल्य के c लिखो, इधर वाले को f लिखो और ये L1 हो जाएंगे। अब माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र है m बराबर L1 प्लस I/f कोष्टक m-c। m बराबर L1 मतलब जो f दिया हुआ उसके सामने जो वर्ग है उसकी निम्न सीमा 20, I मतलब वर्ग अंतराल कितने कितने का 10, f जो दिया हुआ है 30 और m-c 45 माइनस 30, m बराबर 20 प्लस 45 में 30 के 15, 15 इंटू 10 के 150, 150/30, m बराबर 20 प्लस 5, तो m बराबर 25। इसका मतलब ये आंकड़े ये दिए हुए हैं, सर्वाधिक आवर्ती यहाँ पे, इसके इधर भी 20 है, ये भी 20 है, इधर 10 है, इधर 10 है। तो यहाँ पे जो सर्वाधिक आवर्ती है उसका सामने जो वर्ग दिया हुआ है उसका मध्य बिंदु ही माध्य आएगा, उसका मध्य बिंदु ही बहुलक आएगा समान। यहाँ पे आप इन आंकड़ों का यदि ज्ञात करोगे तो माध्य भी 25 आएगा,
बहुलक का आंसर भी 25 आएगा और माध्यिका का आंसर भी 25 आएगा। ये आपको इसमें ध्यान, एक चीज आपको माध्यिका में और ध्यान रखनी है कि यदि चरम वर्ग खुले हैं, जैसे वर्ग दिया हुआ है 10 से कम, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से अधिक, आवर्ती दी हुई है 2, 4, 4, 4 और 2। अब इन आंकड़ों की आप माध्यिका ज्ञात करना चाह रहे हो तो माध्यिका ज्ञात कर सकते हो, बहुलक इनका ज्ञात कर सकते हो, लेकिन यहां पर समांतर माध्य आप नहीं ज्ञात कर सकते। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यदि जो ऊपरी वर्ग है या चरम वर्ग है वो खुले हैं, बंद नहीं है, तो समांतर माध्य ज्ञात नहीं किया जा सकता। और यदि ये वर्ग खुले हैं तो समांतर माध्य ज्ञात नहीं किया जा सकता, बहुलक ज्ञात कर सकते हो और माध्यिका ज्ञात कर सकते हो। जैसे अपन देख रहे हैं कि इनमें आप माध्य समांतर माध्य ज्ञात करते हो, उसमें वर्ग का मध्य बिंदु ज्ञात करना। अब यहाँ पे वर्ग का मध्य बिंदु पता नहीं है, वो 5 से स्टार्ट हुआ है या 10 से, इसलिए मध्य बिंदु यहाँ 40 से अधिक, मतलब वो 60 तक है या 80 तक है, आप मध्य बिंदु नहीं ज्ञात कर सकते। अब यहाँ पर मध्य बिंदु ज्ञात करने की आवश्यकता आपको माध्यिका में नहीं होती है, बहुलक में नहीं होती है, तो इन आंकड़ों से आप माध्यिका ज्ञात कर सकते हो। जैसे CF है 2, 6, 10, 14 और 16, फिर इनका योग सिग्मा F बराबर 16, n/2 मतलब 16/2 बराबर 8। अब 8 से अधिक ये है, ये इसको अपन C ले लेंगे, इसके आगे F लिख देते हैं और ये L1 हो जाएगी। तो M बराबर L1 प्लस I/F कोष्टक M माइनस C, M बराबर L1 20 प्लस 10/F 4 कोष्टक M माइनस C 8 माइनस 6, M बराबर 20 प्लस 5, M बराबर 25। तो यदि वर्ग खुले दिए हुए हैं, ऊपरी वर्ग खुले हैं, तो आप माध्यिका ज्ञात कर सकते हो और बहुलक आप ज्ञात कर सकते हो। कौन सा केंद्रीय मूल्य नहीं ज्ञात कर सकते? तो समांतर माध्य आप यहां से नहीं ज्ञात। एक चीज आपको यहां पे और ध्यान देनी है कि यदि ये वर्ग है, इन वर्ग का अंतराल समान नहीं है, वर्ग 0 से 10, 10 से 15, 15 से 25, 25 से 50 और 50 से 60, ये समान अंतराल के नहीं है। समान अंतराल के नहीं है तो आप माध्यिका ज्ञात कर सकते। समांतर माध्य भी यहां पर ज्ञात कर सकते हो, लेकिन कौन सा केंद्रीय मूल्य ज्ञात नहीं कर सकते? तो बहुलक ज्ञात नहीं कर सकते। बहुलक में जो वर्ग है वो समान होने चाहिए। बहुलक में जैसे 0 से 5 है, फिर 5 से 15 है, 15 से 25 है, 25 से 35 है और फिर 35 से 50 है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि सभी आंकड़ों का अंतराल अलग अलग है। सभी आंकड़ों का अंतराल है वो अलग अलग है। यहां जैसे अपन आवर्ती लिख देते हैं 2, 4, 6, 8 और 2, तो इनका आप बहुलक ज्ञात नहीं कर सकते, माध्यिका ज्ञात कर सकते हो। अब ये आंकड़े हैं जैसे
एफ 2 1 6 3 और 1। अब इन आंकड़ों का आप बहुलक याद कर सकते, मतलब जो जहां पर सर्वाधिक आवर्ती वाला बहुलक वर्ग है उसके पहले वाला और उसके बाद वाले जो वर्ग है उनका अंतराल समान होना चाहिए। ये भी, इनमें भी अंतराल 10 का है, इसमें भी 10 का है, इसमें भी 10 का है, तो बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। यहां पे सभी का अंतराल जो सर्वाधिक आवर्ती है उससे पीछे वाले उससे पहले वाले वर्ग का अंतराल है वो समान नहीं है, इन तीनों के वर्ग का अंतराल समान नहीं है, तो बहुलक ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल या तो समान होने चाहिए या जहां पर सर्वाधिक आवर्ती आ रही है उससे पहले और उससे बाद वाला जो वर्ग है वो अंतराल समान समान होना चाहिए, माध्यिका ज्ञात की जा सकती है। तो माध्यिका के लिए अपन ये कह सकते हैं कि यदि वर्ग है वो असमान अंतराल के हैं या समान अंतराल के नहीं है तो भी माध्यिका ज्ञात की जा सकती है और समांतर माध्य ज्ञात किया जा सकता है, बहुलक ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ये तो अपन देख रहे थे कि जो वर्गीकृत श्रेणी, पहले व्यक्तिगत श्रेणी, फिर खंडित श्रेणी और फिर सतत श्रेणी में माध्यिका कैसे ज्ञात की जा सकती है। फिर सतत श्रेणी में अपन माध्यिका में एक और उदाहरण देखते हैं, वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। यहाँ आवर्ती 2, 4, 6, 6, 4 और 2। अब यहाँ पे देखो ये दो आवर्ती समान आ गए, उसके इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2। अब जो ये है इनमें जो माध्यिका आएगी वो 30 आएगी, माध्यिका आएगी वो 30 आएगी। अपन शेप ज्ञात करते हैं, 2, 6, 12, 18, 22 और 24, n/2 करते हैं, f बराबर 24, n/2, 24/2 बराबर 12। अब यहाँ पे एक देखो, n/2 का मान यदि अपने में शेप में मिल जाता है तो उसके सामने जो वर्ग दिया हुआ है उसकी उच्चतम सीमा ही माध्यिका होगी। यदि ये आंकड़े ऐसे नहीं मिलते अपने पास में, यदि ये आंकड़े ऐसे मिल जाते हैं कि यहाँ 6, यहाँ 6, इधर 4 है, इधर 4 है, इधर 2 है, इधर 2 है, तो जो समान आवर्ती वाला वर्ग है पहले वर्ग की उच्चतम सीमा और दूसरे वर्ग की निम्नतम सीमा ही माध्यिका होगी, माध्य भी होगा। यहाँ पे इन आंकड़ों में आप यदि समांतर माध्य ज्ञात करते हो तो भी 30, माध्यिका ज्ञात करते हो तो भी 30 आएगी और बहुलक ज्ञात करते हो तो भी आपका आंसर 30 आएगा। मतलब एक लाइन तो अपन ये कह सकते हैं कि जो दो आवर्ती समान है मध्य में, उसके जो सर्वाधिक भी है और मध्य में समान है, भी सर्वाधिक आवर्ती है, मध्य में समान है, उससे पहले दोनों समान है, ये समान है, तो जो समान आवर्ती दी हुई है उसके जो सामने जो वर्ग दिया हुआ है पहले वाले के उच्चतम और दूसरे वाले के निम्नतम सीमा ही माध्य, माध्यिका और बहुलक होगा। फिर अपन शेप ज्ञात करते हैं यदि किसी भी श्रृंखला में, और फिर n/2 ज्ञात करते हैं। n/2 का मूल्य आपको यदि संचयी आवर्ती में मिल जाता है, संचयी आवर्ती में आपको मिल जाता है तो उसके जो सामने जो वर्ग दिया हुआ है वो ही माध्यिका होगी। यहाँ पे अपन माध्यिका ज्ञात कर लेते हैं, m बराबर 1 + i/f कोष्टक m - c। यहाँ पे m बराबर 20 + 10/, ये c होगी, ये f होगा, ये L1 होगा, तो 6 कोष्टक 12 - 6, तो m बराबर 20 + 6 × 10, 60, 60 में 6 का भाग गया,
m बराबर 20 प्लस 10, तो m बराबर, ये अपने पास में माध्यिका आ गई। अपन इसका एक उदाहरण और देखते हैं। वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 8, 2, 4, 6, 8, 9 और 11, ये आंकड़े दिए हुए हैं। ये आंकड़े दिए हुए, अपने इसकी सीएफ ज्ञात कर लेते हैं। 2, 6, 12, 20, 29 और 40, n बटा 2 मतलब सिग्मा एफ बराबर 40, n बटा 2 करते हैं, 40 बटावा 2। अब देखो ये 20 n बटा 2 का मूल्य अपने पास में यहाँ पर है, n बटा 2 का मूल्य अपने पास में यहाँ पर प्राप्त हो गया है। इसका मतलब यहाँ पर अपने पास में माध्यिका आएगी वो 40 आएगी। n बटा 2 का मूल्य यदि संचयी आवर्ती में प्राप्त हो जाता है तो उसके सामने जो वर्ग दिया हुआ है उसका मध्य बिंदु ही माध्यिका होगी। अब अपन इसमें ज्ञात करते हैं, m बराबर L1 प्लस आई बटावा एफ कोष्टक m माइनस सी। m बराबर L1 30 आई अंतराल 10 बटावा एफ, इसमें तो ये हो जाएगा, एफ ये हो जाएगा, L1 ये हो जाएगा, तो एफ हो गया 8, m माइनस सी, m का मान अपने पास में 20 आ गया, c अपने पास में 12 है, सॉरी c अपने पास में 12 है, तो अपन ज्ञात करते हैं। तो m बराबर 30 प्लस 6 बच गए 8, 8 10 80, 80 में अपन 8 का भाग देंगे, तो m बराबर 30 प्लस 10, m बराबर 40। यदि अपने पास में CF ज्ञात करते हैं और उसमें n बटा 2 करते हैं, मतलब अंतिम संचयी आवर्ती में 2 का भाग देते हैं, और वो मूल्य अपने पास में माध्य CF में है, देखो यहाँ 20 प्राप्त हुआ है, 20 ही CF में है, तो 20 है तो उसके जो सामने जो वर्ग है उसका उच्चतम मूल्य ही माध्यिका होगा। उच्चतम मूल्य क्या है? 40, और अपन ने माध्यिका ज्ञात की तो क्या प्राप्त हुआ? 40। तो डायरेक्ट ये लाइन भी दे सकते हैं कि यदि n बटा 2 का मूल्य CF में प्राप्त हो जाता है तो माध्यिका होगी, तो माध्यिका होगी उसके जो सामने जो वर्ग दिया हुआ है उसकी उच्चतम सीमा ही माध्यिका होगी। तो अभी तक अपन जो माध्यिका के बारे में पढ़ रहे थे कि ये स्थिति संबंधी मूल्य है, गुणात्मक अध्ययन में काम आते हैं, इससे आधे मूल्य कम होते हैं आधे अधिक होते हैं। फिर अपन देख रहे थे कि बीज गणितीय विवेचन यहाँ पे संभव नहीं है, सीमांत मूल्यों का यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यदि वर्ग असमान है तो भी अपन माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं, यदि खुले वर्ग के हैं तो भी माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं, खुले वर्ग के हैं तो भी अपन माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं, और तीनों श्रेणियों से अपन ने माध्यिका ज्ञात करना सीख लिया है। अब एक उदाहरण और देखते हैं, एक उदाहरण अपन और देखते हैं। अभी तक देख लिया था अपन ने कि माध्यिका स्थिति संबंधी मूल्य, स्थिति संबंधी मूल्य गुणात्मक अध्ययन में काम करते हैं, इसको आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो बीच का मूल्य माध्यिका कहलाती है। फिर अपन बात कर रहे थे कि गुणात्मक अध्ययन में ये उपयोग किया जाता है जहाँ सुंदरता है, बौद्धिक स्तर है, स्वास्थ्य स्तर है, उनमें केंद्रीय मूल्य ज्ञात करने के लिए माध्यिका काम में ली जाती है। फिर अपन बात कर रहे थे
गुणात्मक अध्ययन के बाद में सीमांत या चरम मूल्यों से कौन सा केंद्रीय मूल्य प्रभावित नहीं होता है? तो माध्यिका और बहुलक प्रभावित नहीं होते हैं। प्रभावित कौन सा होता है? तो समांतर माध्य। बीज गणितीय विवेचन में कौन सा प्रयोग लिया जाता है? समांतर माध्य। कौन सा नहीं लिया जाता है? माध्यिका और बहुलक। ये नहीं। फिर कौन सा मूल्य निश्चित होता है? तो माध्यिका भी निश्चित होती है, हमेशा ज्ञात की जा सकती है। समांतर माध्य भी निश्चित होता है, हमेशा ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन बहुलक निश्चित नहीं होता है, हमेशा ज्ञात नहीं किया जा सकता, हमेशा ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब यदि अपन वर्गीकृत जो आंकड़े दो प्रकार के पढ़े थे कि जो वर्ग बढ़ते हैं, एक तो होता है अपवर्जी, जैसे यहाँ पे वर्ग लिखा हुआ है, ये वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये अपवर्जी वर्ग है। और यहाँ पे मैं वर्ग लिख रहा हूँ 0 से 9, 10 से 20, 20 से 30, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39 और 40 से 49। इस वर्ग को कहते हैं अपन समावेशी, समावेशी। और इसको कहते हैं अपवर्जी, अपवर्जी। यहां ध्यान रखना है कि यदि आपके पास में आंकड़े समावेशी दिए हुए हैं, सम्मिलित आंकड़े दिए हुए हैं, इनको समावेशी या सम्मिलित कहते हैं, इनको अपवर्जी या असम्मिलित कहते हैं, इनको अपवर्जी या असम्मिलित कहते हैं। यदि आपके पास में आंकड़े अपवर्जी दिए हुए हैं और समावेशी अलग अलग दिए हुए हैं, तो समांतर माध्य आप ज्ञात करते हो, तो जैसे अपवर्जी में ज्ञात किया था वैसे ही समावेशी में ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन माध्यिका और बहुलक आप ज्ञात करना चाह रहे हो और आपके पास में आंकड़े समावेशी है, तो उनको पहला नियम है कि उनको पहले अपवर्जी में चेंज करना होगा। अब अपने पास में दिक्कत है कि इनको अपवर्जी में कैसे, तो इनका जो वर्ग है 0.5 माइनस से 9.5 तक, फिर 9.5 से 19.5, फिर 19.5 से 29.5, फिर 29.5 से 39.5, फिर 39.5 से लेकर 49.5। तो इसका मतलब ये है कि यदि आपके पास में समावेशी आंकड़े दिए हुए हैं और आप उनको अपवर्जी में परिवर्तित नहीं करते हो, तो आप उन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात नहीं कर सकते और उन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात नहीं कर सकते। इसका मतलब ये भी आपको ध्यान रखने हैं, यदि आंकड़े समावेशी विधि में दिए हुए हैं और उनसे आप बहुलक और माध्यिका ज्ञात करना चाहते हो, तो पहले आप उनको क्या करोगे, आप पहले उनको अपवर्जी में परिवर्तित करोगे, मतलब असम्मिलित श्रेणी में परिवर्तित करोगे, तो ही आप माध्यिका ज्ञात कर सकते हो, बहुलक ज्ञात कर सकते हो। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं 1 से 5 वर्ग, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25। ये आंकड़े आपके पास में किए हुए हैं और इनके आपके पास में जैसे आवर्ती दी हुई है 2, 4, 6, 4 और 2। तो आपको इन आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले तो इस वर्ग को क्या करना पड़ेगा, अपवर्जी में परिवर्तित करना पड़ेगा। 0.5 से
0.5 है 4.5, फिर 4.5 है 9.5, फिर 9.5 से लेकर सॉरी यहाँ पे 0.5 से 4.5, फिर 5.5 तक, जीरो पॉइंट 5 से 5.5 तक, फिर 5.5 से 5.5 से 10.5 तक, 10.5 से लेकर 15.5 तक, फिर 15.5 से लेकर 20.5 तक, और फिर 20.5 से लेकर 25.5 तक। इस प्रकार आपको क्या करना है, अपवर्जित श्रेणी में परिवर्तित करना है, और फिर आपको माध्यिका ज्ञात 2, 4, 6, 4 और 2 CF अपन ने ज्ञात कर लिया। 2, 6, 12, 16 और 18, n/2 अपन करते हैं तो 18/2 बराबर 9। 9 इस श्रृंखला में नहीं है तो उससे आगे वाले पे टिक करना है, उसके सामने F लिखना है, यहाँ पे L1 हो जाएगा और ये C हो जाएगा। और अपन ज्ञात करते हैं M बराबर L1 प्लस I/F कोष्टक M माइनस C। तो M बराबर L1 10.5 प्लस अंतराल 5/F, तब 6 कोष्टक 9 माइनस 6। तो M बराबर 10.5 प्लस 9 में से 6 गए 3, 3 और 5 15, 15 में अपन 6 का भाग दिया। M बराबर 10.5 प्लस 2.5, M बराबर 13। ये अपने पास में मूल्य देखो, यहाँ पे देखो कि इधर सर्वाधिक आवर्ती है, इससे पहले ये कम है, ये कम है, ये कम है, ये कम है, बराबर है। अब यहाँ पे जो वर्ग दिया हुआ है 11 और 13, 11 से 15, अब इसका मध्य बिंदु अपन ज्ञात करते हैं 11 प्लस 15 बराबर 26/2 13। तो अब देखो यहाँ पे माध्यिका अपने पास में 13 प्राप्त हुई। तो यदि आप इसको अपवर्जी में नहीं बदलोगे तो आपका जो माध्यिका का मूल्य है वो सही नहीं आएगा। तो यदि आंकड़े समावेशी विधि में दिए हुए हैं तो उनसे आप माध्यिका और बहुलक ज्ञात नहीं कर सकते, उनको पहले आपको अपवर्जी विधि में बदलना होगा, तो ही आप उसमें क्या कर सकते हो, माध्यिका ज्ञात कर सकते हो और बहुलक ज्ञात कर सकते हो। समांतर माध्य आप अपवर्जी में अलग और समावेशी में जैसे हैं वैसे ही ज्ञात कर सकते हो। उनको समावेशी को अपवर्जी में नहीं बदलना पड़ता है, अपवर्जी को समावेशी में नहीं बदलना पड़ता। लेकिन आप माध्यिका और बहुलक ज्ञात करते हो तो आपको समावेशी श्रेणी में वर्ग दिए हुए हैं तो उनको पहले अपवर्जी में बदलना होगा। अब देखते हैं कि माध्यिका और बहुलक है रेखा ग्राफ के द्वारा या ग्राफ के द्वारा या चित्र रेखीय विधि के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। चित्र रेखीय विधि के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात नहीं किया जा सकता। कौन सा केंद्रीय मूल्य ज्ञात नहीं किया जा सकता, समांतर माध्य। बहुलक भी ज्ञात किया जा सकता है और माध्यिका। बहुलक के लिए अपन हिस्टोग्राम पढ़ते हैं और माध्यिका के लिए ओजाई वक्र पढ़ते हैं। ओजाई वक्र की सहायता से माध्यिका ज्ञात की जा सकती है।
तो ओजाई वक्र की सहायता से कौन सा केंद्रीय मूल्य ज्ञात किया जा सकता है? तो माध्यिका ज्ञात की। हिस्टोग्राम आयत वक्र के द्वारा कौन सा केंद्रीय मूल्य ज्ञात किया जा सकता है? बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। समांतर माध्य के लिए इस प्रकार के ग्राफ या रेखा चित्र के द्वारा वो ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब अपन देखते हैं कि जो रेखा चित्र से आप माध्यिका ज्ञात करते हो तो वो श्रेणी किस प्रकार की होनी चाहिए? सतत वर्गीकृत श्रेणी होनी चाहिए। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 में से आप टेस्ट लिया है। 2 लड़के ऐसे हैं जिनके 0 से 10 के मध्य नंबर आए। 4 लड़के ऐसे हैं जिनके 10 से 20 के मध्य नंबर आए और 6 लड़के ऐसे हैं जिनके 20 से 30 के मध्य आए। 4 लड़के ऐसे हैं 30 से 40 के मध्य आए। 2 लड़के ऐसे हैं जिनके 40 से 50 के मध्य नंबर आए। अब अपने सीएफ ज्ञात करते हैं। 2, 6, 12, 16 और 18 ये अपने पास में सीएफ आ गई। इस सीएफ को या इससे जो आवर्ती वक्र बनेगा वो बनेगा कमतर ओजाई वक्र। कमतर ओजाई वक्र। अब एक सीएफ में और लिख रहा हूं यहां पे, एक सीएफ में यहां पे और लिख रहा हूं। ये सीएफ 18, 18 में से ये 2 कम कर दिए 16, 16 में से 4 कम कर दिए 12, 12 में से 4 कम कर दिए 8, सॉरी 18 में से 2 कम किए 16, 16 में से 4 कम किए 12, 12 में से 6 कम किए, 12 में से 6 कम करते हैं तो 6, 6 में से 4 कम करते हैं तो 2। ये अपने पास में सीएफ आई। इसको बोलते हैं अधिकतर संचयी आवर्ती। अधिकतर संचयी आवर्ती इसको बोलेंगे कमतर, इसको कहेंगे अधिकतर। अब देखो क्यों कहेंगे उसको अधिकतर, इसको कमतर क्यों कहेंगे। यहां आपको ध्यान रखना है कि आपने क्लास में नंबर सुनाए, टेस्ट लिया था लड़कों का, उसमें आपने 18 बच्चे आपकी क्लास में थे, उनका आपने टेस्ट लिया। उनमें 2 लड़कों के नंबर 40 से 50 के मध्य हैं, 4 लड़कों के 30 से 40 के मध्य है, 20 से 30 के मध्य 6 लड़के, 10 से 20 के मध्य 4 और 0 से 10 के मध्य 2 लड़के हैं। अब अपन देखते हैं कि ये आपको पूछा जाए कि 0 से अधिक कितने थे, तो आप कहोगे कि सभी लड़कों के 0 से अधिक है 18, 0 या उससे अधिक, 0 या उससे अधिक। तो क्लास में जितने भी लड़के हैं उनके 18। अब आपको पूछा जाए 10 से अधिक, तो 10 से अधिक 16 है, क्योंकि 2 लड़के 10 से कम थे, बाकी 16 क्या है 10 से अधिक है, तो इसको क्या कह रहे हैं अधिकतर। फिर आपको पूछा जाए 20 से अधिक कितने हैं, तो देखो 4 के तो यहां कम थे, 2 ये थे, तो 6 लड़के कम कर लेते हैं तो 12 आ गए। तो 20 से अधिक 12 है। फिर 30 से अधिक 6 है और 40 से अधिक 2 है। 50 से अधिक कोई होंगे नहीं, क्योंकि 50 में से अपन नंबर दे रहे हैं। अब कमतर की बात करें, कि कमतर की अपन बात करें कि क्लास में 10 से कम नंबर लाने वाले 2 थे, 20 से कम नंबर लाने वाले, ये 4 भी 20 से कम है, ये 2 भी मतलब 6 थे, 30 से कम नंबर लाने वाले 12 थे, 40 से कम नंबर लाने वाले 16 थे और 50 से कम पूरे 18। इसका मतलब ये सारे 50 से कम है। तो ये ध्यान रखना है कि इसको कमतर कहते हैं, इसको अधिकतर। ये लेस देन ओजाई वक्र, ये मोर देन ओजाई वक्र। अब अपन इनका ओजाई वक्र बनाते हैं, ओजाई वक्र बनाते हैं। ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60,
यहाँ इधर आवर्ती 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ये 18। अब ये तो है CF और ये है वर्ग। 0 से 10 वर्ग में अपन बात कर रहे थे। अब कमतर अपने हो जाए वक्र सेट करना है अधिकतर। देखो कि 10 से कमतर लिखते हैं। 10 से कम आने वाले 2 थे। 20 से कम आने वाले 6 थे, 6 पे टिक कर दिया। 30 से कम आने वाले 12 थे, 12 पे टिक कर दिया। 40 से कम आने वाले 16 थे और 50 से कम आने वाले 8। इनको अपन ने मिला दिया है। ये कमतर ओजाई वक्र है और कमतर ओजाई वक्र के लिए पूछा जाता है कि ये किस दिशा से किस दिशा की ओर बढ़ती है। तो बाएं नीचे से दाएं ऊपर की ओर बढ़ती है। ये जो अपन ने बनाया है वो कमतर ओजाई वक्र है। इधर मैं बना देता हूं अधिकतर ओजाई वक्र। अधिकतर ओजाई वक्र ये 0, 10, 20, 30, 40 और 50। यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। यहाँ पे अपन देख रहे थे अधिकतर हो जाए वक्र। 0 से अधिक कितने हैं? तो ये 18 पूरे 0 से अधिक है, तो यहाँ बिंदु कर दिया। फिर 10 से अधिक कितने हैं? तो 16 पे कर दिया। फिर 20 से अधिक कितने हैं? तो 12। फिर 30 से अधिक कितने हैं? 6। और फिर 40 से अधिक कितने हैं? 2। तो ये बिंदु इधर, ये अधिकतर ओजाई वक्र है। अधिकतर ओजाई वक्र, और उसको कहेंगे कमतर ओजाई वक्र। कमतर ओजाई वक्र। तो कमतर ओजाई वक्र का आपको पूछा जाए किस दिशा से किस दिशा की ओर बढ़ता है, तो बाएं नीचे से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता है। अधिकतर ओजाई वक्र बाएं ऊपर से दाएं नीचे की ओर बढ़ रहा है। बाएं ऊपर से दाएं नीचे की ओर बढ़ रहा है। अब कमतर ओजाई वक्र और अधिकतर ओजाई वक्र से आप माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। आपने कमतर बनाया है तो भी माध्यिका ज्ञात कर सकते हो और अधिकतर बनाया है तो भी माध्यिका ज्ञात कर सकते हो। और दोनों से संयुक्त रूप से भी अपन सीखेंगे। तो देखो यहाँ पे अपने पास में कुल आवर्ती 18 है। 18/2 मतलब 9। अब यहाँ पे जो देखो 9 है, 10 यहाँ पे है और यहां से आपने सही लम्ब डालोगे तो ये 25। इसका मतलब यहाँ पे माध्यिका आपके पास में 25 आ गई। और यदि आप यही विधि n/2 मतलब 18/2 9, तो यहाँ पे ये 9 है। यहां से भी आपका वही माध्यिका प्राप्त हो। तो माध्यिका आप कमतर ओजाई वक्र से भी ज्ञात कर सकते हो और अधिकतर ओजाई वक्र से भी आप ज्ञात कर सकते हो। दोनों से अलग अलग आप ज्ञात कर सकते हो और दोनों से आप साथ भी ज्ञात कर सकते हो। अब दोनों से आप साथ कैसे ज्ञात कर सकते हो वो देखते हैं अपन। देखो कि 0 से अधिक कितने थे? 18। 10 से अधिक कितने हैं? 16। 20 से अधिक कितने हैं? 12। और सॉरी 0 से अधिक 18, 10 से अधिक 16, 20 से अधिक 12, 30 से अधिक 6, 40 से अधिक 2। अपन यहां से मिलाते हैं इनको। बाएं नीचे से दाएं ऊपर की ओर जा रहा है। जहां दोनों क्रॉस होते हैं वहां पे कौन सा केंद्रीय मूल्य प्राप्त होता है? तो माध्यिका।
तो यहाँ 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कमतर ओजाई वक्र बाएं नीचे से दाएं ऊपर की ओर, अधिकतर ओजाई वक्र बाएं ऊपर से दाएं नीचे की ओर। कमतर से आप अलग तरीके से माध्यिका ज्ञात कर सकते हो, अधिकतर से भी आप माध्यिका ज्ञात कर सकते हो, और दोनों को संयुक्त रूप से भी आप माध्यिका ज्ञात कर सकते हो। इसका मतलब रेखा चित्र के द्वारा भी माध्यिका ज्ञात कर सकते हो, और इसे कहते हैं ओजाई वक्र कहते हैं। ओजाई वक्र या संचयी आवर्ती वक्र से कौन सा केंद्रीय मूल्य ज्ञात किया जा सकता है, तो माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण अपन और ले लेते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। 2, 4, 6, 8, 6, 4 और 2 ये आवर्ती दी हुई है। अब माध्यिका ज्ञात करनी है, ओजाई वक्र अपने को ज्ञात बनाने हैं, तो अपन CF 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26, 26 और 4 30 और 2 32। ये अधिकतर ओजाई वक्र है या कमतर है, तो ये है ओजाई वक्र, कमतर ओजाई वक्र, कमतर ओजाई वक्र। अब ये दोबारा मैं ज्ञात कर रहा हूं, वो अधिकतर 32, 32 में से 2 गए 30, 30 में से 4 गए 26, 26 में से 6 गए 20, 20 में से 8 गए 12, 12 में से 6 गए 6, 6 में से 4 गए 2। ये है ओजाई वक्र, ये आवर्ती मिली है वो अधिकतर है, अधिकतर संचयी आवर्ती है। ये कमतर संचयी आवर्ती है, ये अधिकतर। कमतर कैसे, जैसे आपको 70 में से आपने टेस्ट लिया है, उनमें से 2 लड़के ऐसे हैं जिनके 10 से कम नंबर आए, फिर 6 लड़के ऐसे हैं जिनके 20 से कम, 20 से कम आने वाले ये 4 और ये 2 दोनों ही है, फिर 30 से कम आने वाले 12 है, 40 से कम आने वाले 30। तो ये इस प्रकार कमतर है। अब अधिकतर 0 से अधिक, सारे क्लास में जितने लड़के थे सबके अधिक हैं, तो ये अधिकतर ओजाई वक्र है। और इन ओजाई वक्र को अपन वक्र में सेट करते हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। इधर आवर्ती में 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और 32। तो पहले अपन ये कमतर चेत बनाते हैं। तो कमतर मतलब 10 से कम आने वाले कितने थे, 2, ये 2। 20 से कम आने वाले ये 6 थे। 30 से कम आने वाले 12 थे। 40 से कम आने वाले 20 थे। 50 से कम आने वाले 26 थे। 60 से कम आने वाले 30 थे। और 70 से कम आने वाले पूरे सभी 32 के 7। तो ये कमतर ओजाई वक्र बाएं नीचे से दाएं ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अब अपने पास में कुल योग 32 आ गया, बटा 2 करते हैं तो 16। मतलब यहां पर आप इसको ये सेट करते हो तो आपका जो माध्य मूल्य है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। देखो यहां से आप ये यहां पे 35 आ गया। और अधिकतर ओजाई वक्र में अपन 0 से अधिक 32, 10 से अधिक 30, 20 से अधिक 26, 30 से अधिक 20, 0 से अधिक है 32, 10 से अधिक है 30, 20 से अधिक है 26। यहाँ पे थोड़ा सा
0 से अधिक 32, 10 से अधिक 30, 20 से अधिक 26, 30 से अधिक 20, 40 से अधिक 12, 50 से अधिक 6 और 60 से अधिक 2। इसको अपन जहां मिलाते हैं, जो क्रॉस बिंदु आता है वहां से लंब डालते हैं तो वो माध्यिका अपने पास में प्राप्त हो जाती है। तो कमतर और अधिकतर ओजाई वक्र जहाँ पे क्रॉस होते हैं वहां पे कौन सा केंद्रीय मूल्य प्राप्त होता है? तो माध्यिका प्राप्त होती है। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं गाल्टन विधि। गाल्टन विधि से कौन सा केंद्रीय मूल्य ज्ञात किया जा सकता है? तो माध्यिका ज्ञात की जा सकती है। गाल्टन नामक वैज्ञानिक ने एक विधि बताई थी माध्यिका ज्ञात करने की, जैसे ओजाई वक्र है लगभग उससे मिलती जुलती है। तो गाल्टन विधि के द्वारा कौन सा केंद्रीय मूल्य ज्ञात किया जा सकता है? तो माध्यिका ज्ञात की जा सकती है। जैसे वृत्त दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50। यहाँ आवर्ती दी हुई है, जैसे 1, 2, फिर 3, 2 और फिर 1। इस प्रकार आवर्ती दी हुई है और अपन इसका गाल्टन वक्र बनाते हैं। 0, 10, 20, 30, 40 और 50। 0, 2, 4, 6, 8 और 10 ये आ गया। जैसे ये ग्राफ बना हुआ है, इस प्रकार एक ग्राफ बना हुआ है। उस ग्राफ पे गाल्टन विधि के द्वारा अपन माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 0 से जो 10 है उसमें जो आवर्ती है वो 1 है, तो यहाँ अपन 1 पे बिंदु। फिर 20 पे है 2, तो ये 2 और यहाँ बिंदु कर दिया। फिर 30 पे है ये 4, 5 और 6 आगे से आगे बिंदु। फिर 40 पे है तो ये और ये। फिर 50 पे है ये। अब जो जैसे इसमें अपन CF ज्ञात करके बताता हूँ। 1, 3, 6, 8 और 1 9 है। अब देखो यहाँ पे 0 से 10 है तो 1 है, तो 1 बिंदु लगा दिया। फिर 10 से 20 है 2 है, तो उससे आगे जस्ट उससे आगे 2 और 3 पे करना है। 2 और 3 पे। फिर 20 से 30 पे 3 है तो 1, 2 और 3 वहां करना है। फिर उससे आगे वाले पे जैसे है तो वो 2 है तो 2 बिंदु। अब उसने क्या कहा है कि इन जो बिंदु लगे हैं उनके मध्य से एक रेखा डालनी है, वहां से डालनी है। अब जो जो आपके पास में ये 3 वाला प्राप्त हुआ है, ये आपकी माध्यिका। तो इसका मतलब गाल्टन विधि से गाल्टन विधि के द्वारा कौन सा केंद्रीय मूल्य ज्ञात किया जा सकता है? तो माध्यिका ज्ञात की जा सकती है। तो अपन ने देख लिया था कि माध्यिका है वो स्थिति संबंधी है, केंद्रीय मूल्य है, गुणात्मक अध्ययन में काम आती है, निश्चित है मतलब हमेशा ज्ञात की जा सकती है।
अब पूरे तथ्य आंकड़े नहीं दिए हुए तो भी ज्ञात कर सकते हैं, तो भी ज्ञात कर सकते हैं। फिर है सीमांत मूल्यों से प्रभावित नहीं होती है, बीज गणितीय विवेचना यहां पर संभव नहीं है। फिर वर्गों में यदि अपवर्जी विधि में दिए हुए हैं तो माध्यिका ज्ञात की जा सकती है, यदि समावेशी में दिए हुए तो पहले उसको अपवर्जी में परिवर्तित करना पड़ेगा। फिर यदि खुले वर्ग है, ऊपरी वर्ग खुले हैं तो माध्यिका ज्ञात की जा सकती है, समांतर माध्य ज्ञात नहीं किया जाए। वर्गों का अंतराल यदि समान है तो भी माध्यिका ज्ञात की जा सकती है, और असमान है तो भी माध्यिका ज्ञात की जा सकती है। असमान है तो बहुलक ज्ञात नहीं किया जा सकता, बहुलक ज्ञात है कि नहीं किया जा सकता, माध्यिका ज्ञात की जा सकती है। फिर कमतर ओजाई वक्र किस दिशा से किस दिशा की ओर, बाएं नीचे से दाएं ऊपर की ओर। अधिकतर ओजाई वक्र बाएं ऊपर से दाएं नीचे की ओर पड़ता है। फिर अपन एक चीज छोड़ दी, वो बात देख लेते हैं कि विचलन अपन ज्ञात करते हैं। जैसे ये आंकड़े दिए हुए हैं 2, 3, 7, 8 और 10, इनका अपन योग करते हैं 30, सिग्मा x बराबर 30। अब इनमें अपन माध्य ज्ञात करते हैं तो सिग्मा x बटावा n, अब 30 बटावा 5 तो माध्य आ गया अपने पास, और इनमें माध्यिका है अपने पास में, माध्यिका है बीच की संख्या 7, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, n प्लस 1 बटावा 2, मतलब 5 प्लस 1 बटावा 2, मतलब 3 नंबर की संख्या है वो 7, 1, 2 और 3 नंबर की। तो माध्यिका अपने पास में 7 है, इसमें माध्य 6। अपन पढ़ते हैं कि कौन से केंद्रीय मूल्य से लिया गया विचलन का योग शून्य होता है, तो माध्यिका से। क्वेश्चन पूछ लिया जाए विचलन किसे कहते हैं, केंद्रीय मूल्य और चर मूल्य का अंतर क्या कहलाता है, विचलन कहलाता है। अपन यहाँ पे समांतर माध्य से विचलन ज्ञात करेंगे और यहाँ पर अपन माध्यिका से विचलन ज्ञात करेंगे। तो माध्य से अपन ज्ञात करते हैं तो 6 में से 2 गए -4, 6 में से 3 गए -3, ये 1 अधिक है तो 1, ये 2 और ये 4, मतलब इनमें 7 ही तो माइनस के हैं और 7 ही संख्या प्लस की है, तो इसमें अपन ये लिख सकते हैं बराबर 0, मतलब माध्य से लिए गए विचलनों का योग 0 होता है, माध्यिका से लिए गए विचलनों का योग 0 नहीं होगा। जैसे माध्यिका से अपन ज्ञात करते हैं 7 में से 7 गए 0, 7 में से 3 गए -4, 7 में से 2 गए -5, 7 में से 8 गए प्लस का 1 और 2। अब इनमें माइनस की संख्या अधिक, प्लस के 4 है और माइनस के 9, इसका मतलब इनका योग आ गया बराबर -5। इसका मतलब माध्यिका से लिया गया विचलन है वो 0 नहीं होता है, माध्य से लिया गया विचलन ही 0 होता है। एक चीज तो ये है, लेकिन समांतर माध्य का प्रयोग किया जाता है मानक विचलन ज्ञात करने में। क्यों? क्योंकि इससे विचलनों का योग 0, लेकिन माध्यिका का प्रयोग किया जाता है माध्य विचलन से, और माध्य विचलन माध्यिका से ज्ञात किया जाता है तो न्यूनतम आता है और सर्वश्रेष्ठ आता है। वो क्यों? क्योंकि यदि इनके चिन्ह हटा दे, प्लस माइनस के चिन्ह हटा दे अपन, जैसे चिन्ह हटा दिया इन पे, इधर इनके चिन्ह हटा दिए, ये 4 हैं, अब जो योग है ये अधिक होगा और ये कम होगा। 5, 4, 9, 9 और 1 10 और 3 13, इनका योग आ गया अपने पास में 13, और इसका योग आ गया
7 8 10 और 4 14। इसका मतलब इसका योग ज्यादा है, इसका कम है। तो समांतर माध्य से मानक विचलन ज्ञात किया जाता है और माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात किया जाता है, क्योंकि उससे ज्ञात किया गया माध्य विचलन सर्वश्रेष्ठ होता है, न्यूनतम आता है। और मानक विचलन समांतर माध्य से ज्ञात किया जाता है, क्योंकि विचलनों का योग शून्य होता है। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और ये भी देते हैं कि किस केंद्रीय मूल्य से लिए गए विचलनों का धनात्मक योग न्यूनतम होता है। तो धनात्मक योग देखो यहाँ 14 यार, यहाँ 13 है। इसका मतलब न्यूनतम किससे होता है? माध्यिका से होता है। तो किस केंद्रीय मूल्य से लिए गए विचलनों का धनात्मक योग न्यूनतम होता है? तो माध्यिका से, और माध्य से, समांतर माध्य से नहीं होता है। बाकी आगे कल क्लास अपन देखेंगे। धन्यवाद।